क्या बोलूं यार। कहने को तो आज 26 जनवरी है। बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। लेकिन आज जो हुआ, क्या उसने इस बड़े दिन के इम्पोर्टेंस को बढ़ाया या कम करा? बढ़ाने का तो देखो सवाल पैदा होता नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो किसी भी मायने में अच्छा नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बड़े दिन को छोटा जरूर कर दिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में कोई लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये सोचने में मजबूर जरूर कर सकता हूँ कि जो भी कुछ हुआ, क्या इसके लिए पूरी फार्मिंग कम्युनिटी को ब्लेम करना सही है, या पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी को या पंजाबियों को ब्लेम करना सही है? और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ कुछ मुसलमान आतंकवादियों की वजह से हम जिस तरीके से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डाउट की नज़रों से देखते हैं, ब्लेम करते हैं, लेकिन सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते। तो उसी तरीके से आज अगर हम कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने इस अच्छे भले शांति प्रिय तरीके से चलते आ रहे प्रोटेस्ट को एक वॉयलेंट तरीके से लोगों के सामने रखा, वो भी इतने बड़े दिन पे, तो क्या उन कुछ लोगों की वजह से हम सारी फार्मिंग कम्युनिटी को, जिन लोगों ने एक्चुअली में सही मायने में पिछले 2 से ढाई महीने ठंड में रह करके प्रोटेस्ट किया, क्या हम उन सब की मेहनत को नज़रअंदाज कर देंगे और ये बोलेंगे कि भाई फार्मर्स हैं ही ऐसे? देखो, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, एक नागरिक हूँ। लेकिन हाँ, मैं किसी भी डिसीजन पे पहुँचने से पहले हर पहलू को अच्छे से जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, फिर कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 ढाई महीने से आ रहे इस किसान आंदोलन में किसानों ने क्या क्या मुसीबतें झेली। देखिए आप।
एक तरफ जहाँ किसान ठंडी में सर्दी में सिकुड़ रहा है बॉर्डर के ऊपर ढंग से, उसके पास खाना खाने के लिए अनाज नहीं है, वो अपने घर से दूर यहाँ पे रह रहा है। सो जो उसकी एक पर्टिकुलर इनकम होती है फार्मर की, उस पर कितना इम्पैक्ट आ रहा होगा। उसको अपनी फैमिली ही चलानी है और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों? अपने कुछ राइट्स के लिए। मैं ये नहीं कहता कि फार्मर बिल सही है या गलत है, मैं ये नहीं कहता कि जो 26 जनवरी को हुआ वो सही था या गलत था। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो प्रोटेस्ट इतने महीने से बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलता आ रहा था, वो कुछ लोगों की वजह से आज सवालों के घेरे में है। और आज हम लोग कहीं ना कहीं फार्मर्स पे से ट्रस्ट खो चुके हैं। जो एक सिंपैथी पूरे देश की फार्मर्स के साथ थी, आज वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। क्या ऐसे में वो सेलिब्रिटी जिम्मेदार है जिन्होंने इनको सपोर्ट करा? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो क्या कंगना सही है, क्या दिलजीत गलत है? क्या दिलजीत ने सोच समझ के ये करवाया था? क्या दिलजीत को पता था या कंगना को पता था कि आगे चल के ऐसा ही होगा, इसलिए उसने हमेशा से फार्मर्स के अगेंस्ट में बोला? देखो, मुझे नहीं पता ये मोदी गोदी सरकार का काम है या ये कांग्रेस पप्पू राहुल का काम है, क्योंकि मेरी नज़रों में सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो केजरीवाल हो। मैं इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करता हूँ। रीज़न बीइंग इज 2-2.5 महीने से चलता आ रहा प्रोटेस्ट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जो इनकी मांगे हैं वो गलत है, तो गवर्नमेंट क्लियरली आकर के सामने बोले कि भाई हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते, क्लियर कट बात। और अगर वो इनकी मांगे पूरी कर सकती हैं तो 2.5 महीने का समय क्यों लगा? आप पूरी कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए, आप क्यों किसी को परेशान कर रहे हैं? और अगर ऐसे में विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टी आके अपनी रोटियां सेकती हैं, प्रोवोक करती हैं फार्मर्स को, उनके इमोशंस के साथ खेलती है। आपको पता है कि जो किसान होता है वो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, मासूम होते हैं, भोले होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सच में किसान है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इस किसान आंदोलन में आकर के सिर्फ अपना फ़ायदा देख के गए हैं, नहीं। तो अपोजिशन पार्टीज को समझना चाहिए कि आप किन लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हो। एक किसान जो एक्चुअली में अपनी नीड के लिए फाइट कर रहा है, आप वहाँ पे अपनी सियासी वो करना चाह रहे हो, है ना, रोटियां सेकना चाह रहे हो कि हमें वोट मिल जाए किसी तरीके से। ऐसे में बल्कि अपोजिशन को और रूलिंग गवर्नमेंट को साथ में खड़े होकर के एक डिसीजन लेना चाहिए था। फार्मर्स को समझाना चाहिए था कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, या आपकी बात जो आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं आगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, बताने बैठा यहाँ पे कि फार्मर्स ने ऐसा क्यों करा, प्रोटेस्ट क्यों करा, फार्मर बिल में क्या दिक्कत है। देखो, आपको वो चीज़ बहुत मिल जाएगी, यूट्यूब पे गूगल करोगे आपको सब मिल जाएगा। ये 2 महीने से चलते आ रही चीज़ें, ये मैं आज बताने के लिए नहीं बैठा। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, 2 पहलू दिखाना चाहता हूँ इस फार्मर प्रोटेस्ट के। एक पहलू जो 2.5 महीने से चलता रहा था, जो आपको मैं दिखा चुका हूँ, और एक पहलू जो आज 26 जनवरी को हुआ। 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन नहीं रहा? किसने किया? कौन इसका जिम्मेदार है? सिंधु है, सिधाना है? क्या वो बीजेपी के पार्ट हैं? क्या वो कांग्रेस के पार्ट हैं? बीजेपी के हैं तो क्यों हैं? ये सब आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ? सबसे पहली चीज़, जो प्रोटेस्ट एक स्पेसिफाइड टाइम पे स्टार्ट होना था वो 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ। जबकि इन लोगों को पता था, जिन लोगों ने वॉयलेंस स्प्रेड करा, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग फार्मर्स से, ऑब्वियसली ये फार्मर्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर लेकर के आएगा, गाड़ियाँ लेकर के आएगा, और इतने अच्छे कपड़े पहन के आएगा, लठ लेकर के आएगा, डंडे लेके आएगा, पुलिस वालों से लड़ेगा भिड़ेगा। नहीं यार, कोई भी आम आदमी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, आप भी जानते हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, आप में भी नहीं है ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं ये सब काम करने वाले वो लोग थे जिनको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा था, इन्हें फंडेड किया गया था पीछे से। देखो आप वीडियो, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इन लोगों ने किया है।
पे, पुलिस वालों पे इन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाए। नांगलोई में सीमेंटेड बैरिकेड्स को इन्होंने ट्रैक्टर से तोड़ने की कोशिश करी। पुलिस वालों ने आकर के इनको रोकने के लिए कोशिश की तो इन्होंने डंडे लेके पुलिस वालों के पीछे पड़े, उनको मारने की कोशिश करी। जलियांवाला बाग वाला सीन बना दिया था इन्होंने। देखो अब ये वाली वीडियो कि कैसे पुलिस वाले ऊपर से कूद रहे हैं बचने के लिए। और सबसे शर्मनाक चीज जो हुई वो ये कि इंडियन फ्लैग को उतार के वहां पे अपना झंडा फहराना। मैं ये नहीं कहता कि केसरी को वहां पे फैलाना गलत है या सही है, लेकिन हर एक झंडे की एक वैल्यू होती है, हर एक झंडे का एक स्थान होता है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया गेट भारत को रिप्रेजेंट करता है। वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वो एक रिलीजन स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट नहीं है। उसके ऊपर सारी जाति का हक है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, उस पर हम सबका हक है। और हम सबको रिप्रेजेंट कौन करता है? वो करता है नेशनल फ्लैग, भारत का झंडा। तो वहां पे जो हक है वो सिर्फ भारत के झंडे का है, नेशनल फ्लैग का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सब लोग एक समान है, चाहे मैं हूं, आप हो, पुलिस है, पॉलिटिशियंस है, सब कुछ, जस्टिस सबके लिए इक्वल है। इसलिए वहां पे भारत का झंडा फहराया जाता है। जो चीज पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है वहां पे नेशनल फ्लैग आता है, ना कि कोई रिलीजन स्पेसिफिक फ्लैग। अगर गुरुद्वारे पे मस्जिद का झंडा फहराया जाए या मस्जिद पे गुरुद्वारे का झंडा फहराया जाए, वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि मस्जिद एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पे उसी रिलीजन का झंडा फहराया जाना चाहिए। गुरुद्वारा एक सिख रिलीजन को वो करता है रिप्रेजेंट, तो वहां पे उन्हीं का झंडा फहरेगा। तो हर एक झंडे की अपनी एक वैल्यू होती है और उसका एक अपना एक प्रॉपर जगह होती है, एक स्थान होता है जहाँ पे वो फहराया जाना चाहिए। इसीलिए केसरी को वहां पे फहराना गलत था। किसी को भी हमको केसरी से दिक्कत नहीं है, इस झंडे से दिक्कत नहीं है। हम सब जानते हैं कि सिखों के जो गुरु थे, इन सब ने हमारे लिए कितना कुछ करा है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, और मैं खुद उस चीज को मानता हूं। लेकिन आपने जिस चीज की डिसरिस्पेक्ट करी है वो है इमोशंस की। आपने पूरे एक भारतवर्ष को, जो कि सेक्युलर स्टेट कहा जाता है, आपने इसको आज वो झंडा फहरा के एक रिलीजन स्पेसिफिक बना दिया। वो चीज गलत थी। और ये चीज करवाने वाला कौन था? वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जिसने करा, क्या उस इंसान की अपनी समझ नहीं थी? मैं ये नहीं कहता कि जो सिंधु था, सिद्धाना थे, ये कौन थे? ये एक्टर थे, ये बीजेपी का पार्ट कहे जाते हैं क्योंकि ये सनी देओल के साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव में कैंपेन करा है, और सनी देओल बीजेपी के एमएलए हैं, तो जस्ट बिकॉज इसलिए तो इनको बीजेपी का बोलते हैं। होंगे बीजेपी के, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो। लेकिन आपने जो करा वो गलत करा। आपने एक बहुत अच्छे तरीके से चलते आ रहे आंदोलन को
जिसके प्रति पूरे देश का सपोर्ट था, किसानों के लिए एक सिंपैथी थी हमारे मन में उनके लिए, एक रिस्पेक्ट थी कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपने वो हर चीज़ ख़त्म कर दी, जो कि आपने गलत करा। सिर्फ आपने अपने आप को ऊपर रखा, आपने वायलेंस फैलाया, वो भी कब, जब आपको पता था कि मैक्सिमम सिक्योरिटी हमारी बिजी है रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए इंडिया गेट पे, और आपने उस टाइम पे आकर के रेड फोर्ट पे ये करा। आपको पता है नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, 26 जनवरी वाले दिन इतनी ज़्यादा डिफेंसलेस कभी नहीं साबित हुई जितनी इस 26 जनवरी को हुई है। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ये भी बता दिया कि कैसे एक्चुअली में जो फार्मर्स हैं, जो गरीब हैं, वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते आए हैं, और 26 जनवरी वाले दिन भी इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रोटेस्ट करा। मैंने आपको वीडियो दिखाई है कि किस तरीके से इन्होंने बहुत शांति से रैली निकाली, लेकिन वहीं मैंने आपको दूसरा पहलू भी दिखाया जहाँ पे कुछ लोगों ने आकर के, जिनको हम असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं, इन लोगों ने आके पूरे इस प्रोटेस्ट की काया बदल दी, इसको एक नई दिशा दे दी, एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को इन्होंने वायलेंट बना दिया। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या इन कुछ लोगों की वजह से एक पूरी फार्मिंग कम्युनिटी को डाउट करना, उन पर क्वेश्चन रेस करना सही है? क्या हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ और इसमें पूरी फार्मिंग कम्युनिटी की गलती नहीं है? जिन लोगों ने करा आप उनको सज़ा दीजिए, और मैं खुद मानता हूँ कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आप पुलिस वालों को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं, आप डंडे से मार रहे हैं, आप उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? ये गलत है, और मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं आज भी फार्मर्स के सपोर्ट में हूँ जैसे पहले था, लेकिन जो उस दिन हुआ 26 जनवरी को हुआ, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। अब वो चाहे कुछ फार्मर्स ने किया हो या कुछ ऐसे लोगों ने किया हो जो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग भी नहीं करते, लेकिन उन लोगों की वजह से पूरी फार्मिंग कम्युनिटी को ब्लेम करना वो गलत है। एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मुस्लिम थे, और इंडिया के सबसे ज़्यादा चहीते प्रेसिडेंट में नाम है उनका, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये भी मुसलमान है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है लोगों की। मोहम्मद सिराज, जिसने 5 विकेट्स लिए अभी, टीम इंडिया को जिताया, वो भी मुसलमान ही है। लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कुछ आतंकवादी की वजह से पूरी मुसलमान कम्युनिटी आज बदनाम है। तो हमें यही सोचना है कि कुछ लोगों की वजह से हमें पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना। तो मेरा जो मैसेज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए है वो यही है कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को जज ना करें, उनको ब्लेम ना करें। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, वो आप लोगों का डिसीजन है, बट जो मैं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, चाहे मोदी गोदी हो, चाहे कांग्रेस पप्पू राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए। थैंक यू।